जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जिसके साथ अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, आपका बात नहीं हो रही, मुलाकात नहीं हो रही और आप जानना चाहते हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चलता है और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चलिए देखते हैं। आपके पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और ये रीडिंग देखिएगा। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आए तब आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, चाहे आप अपने पर्सन के किसी के लिए भी देख रहे हैं, मेल है, फीमेल है, जीएफ है, बीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, एक्स है या स्पाउस है, जिसके लिए भी आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं सभी के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की अपनी करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ। बॉटम में आए 2 ऑफ वॉन्ड्स। आज यहाँ पर अर्थ साइन बहुत है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बाकी साइन बहुत कम है। और साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, ठीक है। ईयर साइन नहीं है। देखिए, आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं आपको कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। इनके बिना आपने काफ़ी वो मुकाम हासिल किया है जो इनके रहते हुए आप नहीं कर पाए। इनके रहते हुए पता क्या हो रहा था कि आप जो कुछ भी कर रहे थे, ये कर रही थी, देखो मैं कर रहे थे बोलती, दोनों आ जाते कर रहे थे मैं, ठीक है, मेल या फीमेल। आदत है कि इस तरह से बोलने की, ठीक है। तो कर रहे थे, दोनों आ जाते हैं, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से ले लेना। आपको ऐसे देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर चुकी हैं, स्टेबल हैं, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और मेंटली भी आप अब अच्छी खासी हो गई हैं। पहले बहुत डिप्रेशन में रहती थी, टेंशन में रहती थी, लेकिन आजकल आप इनके बिना बहुत ज़्यादा खुश रहना सीख लिया है, ठीक है। और आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया है, अकेले चलना आपने सीखा है और आप अभी इंडिपेंडेंस भी हो सकते हैं। कहीं अच्छा काम कर रही हो, कहीं जॉब कर रही हैं, सोशल मीडिया पे आप कहीं एक्टिव हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ पर हो सकता है टैरो कार्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। आपका नेचर ऐसा है, बहुत लचीला, बहुत फ्लेक्सिबल, जो आप किसी पे बेवजह गुस्सा नहीं करती हो, बेवजह किसी पे नाराज़ नहीं होना, बेवजह किसी को परेशान नहीं करना। क्योंकि आपका नेचर है कि गलती है तो गलती इंसान से होती है, ठीक है, और माफ़ करना इंसान का फ़र्ज़ होता है। तो आपने कई बार इनको माफ़ भी किया है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, अगर ये मैरिड हैं तो कोई यहाँ पे किसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई प्रेगनेंसी की किसी को खबर मिल सकती है कहीं से भी, ठीक है। और आपके साथ ये पर्सन रीयूनियन करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, प्रॉस्पर्टी चाहते हैं, बहुत ये एक्टिव होना चाहते हैं कि देखो जो कुछ हम दोनों के बीच में हुआ है
उसे भूलकर एक न्यू बिगिनिंग हम करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके होने से आपके पर्सन की लाइफ काफ़ी हद तक स्टेबल होती है। जब आप नहीं होते हो तो इनकी लाइफ बिल्कुल चौपट हो जाती है, खुशियाँ चली जाती हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है और इनका दिमाग काम नहीं करता है। तो ये पर्सन फिर से आपको अपनी लाइफ में अप्रोच करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में फिर से वही प्यार, वो केयर देखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए कितना भी कुछ भी करे, लेकिन आपके हिसाब से तो वो कम ही है, लेकिन ये फिर भी आप करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं ताकि आप इनकी लाइफ में आ जाएँ वापस और इनकी लाइफ पहले जैसी फिर से खुशनुमा हो जाए, ठीक है? इन्हें लगता है कि एक टाइम था ये पर्सन आपको छोड़ के आगे बढ़ गए थे। इन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने इनको बहुत रोका और बहुत मनाया, ठीक है? सॉरी भी बोला, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा, जिस वजह से आपको काफ़ी नुकसान हुआ। आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, फाइनेंशियली कहीं न कहीं आपका लॉस हुआ, आप बीमार हो गए, उसमें इलाज कराया आपने, ठीक है? किसी-किसी की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई इनके बिना। किसी-किसी ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया अगर मेल है तो ये, ठीक है? तो काफ़ी हद तक इनका लॉस हुआ है और ये पर्सन चाहते हैं कि अब आप वापस आ जाएँ, ठीक है? अब ये आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर सिक्योर है, इसलिए डिसीज़न लेना चाहते हैं और ओवरऑल ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ऐसा क्या देख लिया आपके पर्सन ने आपको कि सोचते हैं कि आप बहुत खुश रहते हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं, बहुत हैप्पी हैं आप इनके बिना? क्या सच में आप इनके बिना इतना ही खुश हैं? ठीक है? आपको खुश देखकर ये पर्सन रियूनियन करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह हैं, एक डिवाइन की तरह हैं, एक एंजल की तरह हैं। इनकी लाइफ में खुशियाँ आपकी वजह से होती हैं, आपकी वजह से इनकी लाइफ बहुत स्टेबल रहती है और अगर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सब कुछ ऐसे चल रहा है जैसे समय रुक सा गया है। पेज की एनर्जी दिखा रही पर्सन आपकी बराबरी करना चाहते हैं, कहीं न कहीं अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहते हैं कि जब आप स्टेबल हो सकते हैं, तो ये पर्सन भी क्यों नहीं स्टेबल हो सकते। कुछ कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, अपने करियर अच्छा कर लूँ, अपने माइंड में अपने थॉट बिठा लूँ अच्छे से कि मुझे करना क्या है। ये आगे बढ़ने की सोचते हैं, अपना करियर पे ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? और हो सकता है अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा इन्हें फ़ोकस भी किया है और इनको रिज़ल्ट भी कहीं न कहीं मिला है कुछ। आपको मैनिफेस्ट भी पर्सन लगातार कर रहे हैं। क्योंकि आपके बिना ये अकेले पड़ गए हैं, अधूरे हैं। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। अपने अंतरात्मा में बार-बार झाँक के देखते हैं कि कहाँ मैंने गलती कर दी, क्या किया है। तो उसी बात को लेकर ये बार-बार परेशान होते हैं, जो गलतियाँ कर चुके हैं आपको छोड़कर, ठीक है? ये बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप ये ज़्यादा देर लगाएँगे तो आप किसी और के हो जाएँगे या हो जाएँगे, ठीक है? इसलिए पर्सन ज़्यादा देर भी नहीं लगाएँगे। सडनली कभी भी आपके पास ये आ सकते हैं या आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और ये जल्दबाज़ी में कोई गलत डिसीज़न भी ले सकते हैं। जिस तरह से ये आपको छोड़कर गए थे या गई थी, उसी तरह से वापस आना चाहते हैं। डिवाइन कनेक्शन है आपका इनके साथ, डिवाइन लव है, ठीक है? आप इनको ऐसे ही नहीं मिले हो, बेशक आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, पर्सन खुद आपको छोड़कर गए थे, जिस तरह से छोड़कर गए हैं उसी तरह से वापस आएँगे। हाँ, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इनकी लैंग्वेज ऐसी है, बात करने का अंदाज़ ऐसा है कि कोई भी इनकी तरफ खिंचा चला जाता है, ठीक है? कोई भी इनकी लाइफ में अट्रैक्टिव हो जाता है और इनकी बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा हो सकता है। होता है ना कि कोई-कोई इस तरह से बात करता है कि कोई भी अट्रैक्टिव हो जाता है। एक होता है इंसान मज़ाकिया टाइप का होता है,
जो हमेशा कितना भी दुख हो फिर भी इंसान हँसता ही रहता है। कहीं न कहीं पर्सन कन्फ्यूज़ भी है, एक से ज़्यादा ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं। इनके पास सब कुछ है फिर भी नेगेटिविटी का शिकार हैं ये। इनके दिल दिमाग में नेगेटिविटी भर चुकी है, इल्यूज़न की एनर्जी में जी रहे हैं, ठीक है? डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी इनको होती है। एक से ज़्यादा मौके इनके पास हो सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये बार-बार आपको ही देखते हैं कि आप कुछ करें, इनको मनाने के लिए, इनके पास आने के लिए आप ही चीज़ करें। आप ही अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएँ, ठीक है? बार-बार वही चीज़ें हैं कि पर्सन इमैच्योर है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, हाँ, इनको मिलना है, रिश्ते को ठीक करना है। डेस्टिनी का साथ मिलेगा, भाग का साथ मिलेगा और चाहते हैं कि भई भाग का साथ मिले। आपको देख रहे हैं कि अब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे अपनी तरफ से। हाँ, खुश हो, आप भी कहीं अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, नेम फेम सब कुछ, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो उनके बिना। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई एक्शन लें, लेकिन वो आप ले नहीं रहे और इसलिए पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक पर गिव एंड टेक नहीं हुआ, ये जानते हैं इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है, इग्नोर किया है और किसी और को ज़्यादा समझा, आपकी वैल्यू नहीं करी है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि अब बैलेंस हो रिश्ते में, ठीक है? इनके नज़रअंदाज करने से, इनको टाइम ना देने से, इनको इग्नोर करने से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, सडनली चीज़ें ख़त्म हुई हैं। उस टावर मूवमेंट को ये ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन हो सकता है किसी और से आपको कंपेयर किया था और जितना भी इनके पास है तो अभी पर्याप्त नहीं लग रहा है इनको। ये किसी और के साथ भी अगर हैं तो वहाँ खुश नहीं है और अगर इनके पास नेम फेम सब कुछ है तब भी ये खुश नहीं है। क्योंकि इनको आपकी कमी महसूस होती है, आपकी याद इनको आती है, आपकी तड़प इनको होती है, आपसे मिलने का मन करता है इनका बहुत, आपको एक झलक देखने का मन करता है इनका। और ये पर्सन साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके आपको मनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएँ। आप सब लोग एक बार बार-बार बोलते हो कि पर्सन का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, अभी नहीं आया है। देखो, हर टाइम पर हर काम होता है, ठीक है? जिस टाइम पे जो काम होना होगा तभी होगा। ऐसे आप कितनी भी रीडिंग देख लें, कुछ नहीं होगा क्योंकि जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है? हम सिर्फ़ बता सकते हैं कि हाँ, आपके पर्सन का कॉल मैसेज आएगा और वो चाहते हैं आपको और आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, लेकिन कब होगा ये डिवाइन टाइम पे ही होता है, ठीक है? क्योंकि सब कुछ डिवाइन के हाथ में है, वो जब चाहे आपको मिला सकते हैं, जब चाहे आपको अलग कर सकते हैं। और अलग इसलिए करते हैं ताकि एक-दूसरे की कद्र हो, एक-दूसरे के प्यार को समझे, एक-दूसरे की कमी को समझे, ठीक है? कि कौन कहाँ क्या सही है, कहाँ क्या गलत है। डिस्टेंस इसलिए नहीं आता है कि आपको परेशान करने के लिए, डिस्टेंस इसलिए आता है कि कौन इंसान आपसे कितना प्यार करता है, क्या सच में वो आपके लिए लॉयल है, क्या सच में वो आपसे प्यार करता है, क्या सच में आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, आप एक भ्रम में जीते हो ना कि मेरा पर्सन तो मेरी ज़िंदगी है, वो तो मेरे लिए कुछ छोड़ के कभी नहीं जाएगा, मेरे लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। तो वो भ्रम कहीं न कहीं आपका टूटता है। जो आप उन पे ना को-डिपेंड हो जाते हैं एकदम जैसे यही पर्सन मेरे लिए सब कुछ है, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। आप ना उनके लिए सब कुछ छोड़ देते हो, रिश्तेदारी ख़त्म कर देते हो, माँ-बाप आपको कुछ नहीं लगते, वो पर्सन इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके सिवा आपको कुछ नज़र नहीं आता है। तो उसकी असलियत दिखाने के लिए कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस आता है ताकि आपको असलियत समझ में आए कि सामने वाला क्या है और आप क्या हैं। आप क्या समझ रहे हो उनको, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है क्योंकि उसमें हमें इंसान की हकीकत सामने आ जाती है। उसकी असलियत सामने आती है कि वो आखिर में आपके लिए है क्या? क्या वो वही है जो आप समझ रहे हैं, जो आप देख रहे हो या कुछ और ही है, ठीक है? तो डिस्टेंस इसीलिए आता है, तो आप इतना परेशान ना हुआ करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप मुझसे मिले, वो भी अच्छा था, आप उनसे अलग हुए, वो भी अच्छा था। और फिर आप एक होंगे तो उसमें भी कुछ अच्छाई होगी आपकी, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हुआ करें कि कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रही। उसमें देखो कोई तो कोई राज होता है, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी में यूँ समझो कुछ भी हमारे लिए हलचल होती है ना, उसके पीछे कोई न कोई राज ज़रूर छुपा होता है। बात तो बस इतनी सी है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं।
ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हुआ करें, क्योंकि डिवाइन को भी अपना काम करने दीजिए। सब कुछ तो हम ही कर लेंगे, आप कर लेंगे, डिवाइन क्या करेंगे, ठीक है। तो डिवाइन को अपना काम करने दीजिए, आप परेशान नहीं हुआ करें। अब देखते हैं आपके दिल में उनके लिए क्या है। क्या आप सच में उनसे पैचअप करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, या फिर यही पर्सन की तरफ से सब एफर्ट है? यस, आप इस रिश्ते में चाहते हो खुशियाँ, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, ठीक है, शादी करना, बच्चे करना, और इनके साथ एक लॉन्ग टर्म तक ज़िंदगी जीना, पूरी लाइफ इनके साथ गुजारना। क्योंकि आप जानते हो इस पर्सन को अच्छी तरह से, क्या सही है क्या गलत है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, जो भी हो, मेल या फीमेल, ठीक है। आपको धोखा देना, चीट करना इतना आसान काम नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि आपने इनको मौका दिया धोखा देने का, चीट करने का, लेकिन आप जानते सब कुछ हो कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी आप इन पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। इसलिए आपके अकॉर्डिंग जितना प्यार आपने इनसे किया है उतना आपको मिला नहीं है, ठीक है। आपके प्यार का सिला नहीं मिला वो। ये पर्सन आपको लेके आज भी उतना ही पॉजिटिव है, उतना ही अट्रैक्टिव है, उतना ही आपको चाहते हैं, अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते। खोने का डर है इन्हें, और बहुत ज़्यादा इनको ओवर थिंकिंग भी होती है, आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि आपको छोड़कर गलती कर दी, और अब ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। एक बार जब आप इनको मिल जाएंगे, फिर ये पर्सन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे कहीं। ठीक है, क्योंकि ये मूव ऑन करके गए हैं ना आपसे। ये टेम्परेरी है, ठीक है। ये हमेशा के लिए नहीं, ऐसा नहीं परमानेंटली हो गया कि अब ज़िंदगी में कभी आप लोग मिलोगे ही नहीं, कभी एक दूसरे को देखोगे भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पर्सन आपसे मिलेंगे, क्योंकि देखो ये पर्सन बार-बार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर इतनी पावर है, इतना करेज है, कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए। अगर जिस दिन इनको एहसास होगा ना कि अब ये आपके बिना नहीं रह सकते, नहीं इनको रहा जा रहा है, ये कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए, ठीक है, आपके पास आने के लिए। ये कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ, लेकिन इनका दिल इतना तेज़ी से धड़कता है कि बस इनका मन करता है अभी बस चले जाओ, अभी बात करो, अभी फ़ोन उठाओ, कॉल लगाओ, ठीक है। लेकिन कुछ है कि ये सोचते हैं कि शायद आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, आप ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएँ इस रिश्ते की, ठीक है, पहले आप ही शुरुआत करें। इसलिए थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, पर ये कंट्रोल ज़्यादा दिन नहीं कर पाएँगे, रुक नहीं पाएँगे, आपके बिना रह नहीं पाएँगे, ठीक है। ये डिवाइन कनेक्शन हमने पहले बताया था, डिवाइन ही आपको मिलाया है, और डिवाइन ही आपको फिर से मिलाएँगे। आपका नो कॉन्टैक्ट आया ना, ब्रेकअप हुआ है, सडनली सब कुछ ख़त्म हुआ है। और 7 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी को, 1 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 7 नंबर, ठीक है, 9 नंबर। आप अपने पर्सन को पाने के लिए, इस रिश्ते को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ हो सकता है, कुछ गलतियाँ आपने कर दी हैं, उस बात का आपको रिग्रेट है, परेशानी है आपको। ऐसा लग रहा है कि रिश्ता हाथ से चला गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गई, या फिर मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया है, और मेरा पर्सन मेरे पास नहीं, तो मेरे पास आजकल कुछ नहीं है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ गलती आपने भी कर दी हैं ऐसी, जो आप इनको अपना फेस नहीं दिखाना चाहते। और ये पर्सन तो आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत केयर करते हैं आपकी, ठीक है। ये नहीं रह पाएँगे आपके बिना। हाँ, कुछ ज़िम्मेदारियों की वजह से फँसे हुए हैं। न्यू बिगिनिंग हो गई, और ये पर्सन कमिटमेंट आपको देंगे, ठीक है। और कहीं न कहीं प्यार दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन मरा जा रहा है, एक के लिए दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है, नहीं। आप भी खुश नहीं है इनके बिना, और ये पर्सन भी खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। इन्हें भी आपकी याद सता रही है, इन्हें भी आपका मिलने का मन करता है, और आपसे बात करने का मन करता है। तो ये पर्सन बहुत जल्द आपसे बात करने वाले हैं, आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं, और डिवाइन भी चाहते हैं
आप दोनों की मुलाकात हो, आप दोनों का रियूनियन हो, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएँ, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन की तरफ से थोड़ी नेगेटिविटी इसलिए है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी बातों में अब नहीं आने वाले, आप इनसे मूव ऑन कर चुके। इसलिए पर्सन डरते हैं थोड़ा आपसे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके पास गए और आपने मना कर दिया तो इनका इतना सा मुँह रह जाएगा, ठीक है? इसलिए पर्सन थोड़ा घबरा जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं, बट इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, केयर बहुत है। बेशक आपसे दूर हैं, लेकिन इनका प्यार ना तो ख़त्म हुआ है, ना ही मरा है और आज भी वही फीलिंग, वही प्यार, वही केयर। अब आप ये सोचोगे, ये सवाल करोगे, जब इतना प्यार है तो आ क्यों नहीं रहे? जब इतनी चाहत है तो आ क्यों नहीं रहे? अब आप बताइए, आपके दिल में क्या प्यार ख़त्म हो गया? आप भी तो इनका वेट कर रहे हो ना? तो राइट टाइम पे ही सब कुछ होता है। दिल में प्यार चाहे कितना भी हो, इंसान मिलने की भी कोशिश करे, लेकिन कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे आ जाते हैं, थिंकिंग ऐसी बन जाती है कि चाह कर भी इंसान रियूनियन नहीं कर पाता है। जब तक डिवाइन की मर्ज़ी नहीं होगी, आप नहीं मिलोगे। बेशक आप बिल्कुल सामने-आमने हो एक-दूसरे के, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसी बातें मन में आ जाएगी आपके या उनके कि बात करने का मन नहीं करेगा। दिल में प्यार बहुत होगा, लेकिन फिर उस समय क्या आ जाएगा, इसने मुझसे ऐसे बोला, इसने मुझसे ऐसे कहा, तो मैं इससे क्यों बात करूँ, मैं क्यों इससे मिलूँ? तो ये चीज़ें बीच में आ जाती हैं, ठीक है? थिंकिंग मतलब ऐसी हमारी हो जाती है कि इंसान पास में होगा तब भी मुलाकात नहीं होगी। कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए है कि आप वेट कर सकते हैं बस, ठीक है? और जब समीकरण बन जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। जब भाग्योदय होता है ना, तो मुलाकात भी होती है, ज़िंदगी भी स्टेबल हो जाती है, शादी भी हो जाती है और हमारी लाइफ़ बहुत अच्छे से चलती है, ट्रैक पे आ जाती है, ठीक है? तो इसलिए है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है डिवाइन के हाथ में, ठीक है? वो जब चाहें तब आपको मिला दें। उनका मन हो तो वो आज मिला दें आपसे, देर नहीं लगाएँ, उनका मन हो तो कल मिला दें और उनका मन हो तो 6 महीने में नहीं मिलाएँ, तो ठीक है? तो हम तो सिर्फ़ बता सकते हैं आपको, बाकी सब डिवाइन का काम है, उन्हें उनका काम करने दीजिए, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट पे लिखें 777 ठीक है? और 111 भी लिख सकते हैं, ताकि आपका रियूनियन जल्द से जल्द हो जाए और ईश्वर के लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर करें। उनको थैंक्स बोलते रहेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अच्छी और बेटर होने लगेंगी। तो उन्हें थैंक्स बोलना नहीं भूलें, ठीक है? उठते, बैठते, सोते, जागते हमेशा बोलते रहें। चाहे आपके साथ अच्छा हो या फिर बुरा हो, आप उनको थैंक्स कहना नहीं भूलें। फिर देखना चीज़ें कैसी बेटर होती हैं, ठीक है? और आप लोग ना बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इतनी जल्दी होपलेस नहीं होने का, ठीक है? अगर आप टूट जाएँगे तो फिर कौन आगे बढ़ेगा? आप सोचो ज़रा। कोई और है कि आपको सपोर्ट देगा? नहीं देगा ना, तो आपको खुद ही अपना काम करना है। देखो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। जब तक हाथ-पैर चलते तब तक सब अपने हाथ-पैर थक जाते, कोई किसी का नहीं होता। तो इसलिए है कि अपने आप का ध्यान रखें, अपने आप से पहले प्यार करें और जब खुद से आप प्यार करने लग जाओगे तो लोग भी आपसे प्यार करेंगे। जब आप खुद ही से प्यार नहीं करते तो लोग आपसे क्यों प्यार करेंगे? सोचो ज़रा, ठीक है? और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।